ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। तो साथियों, दैनिक राशिफल की तो चर्चा आपके साथ जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी आपको पंचांग की ही जानकारी पहले देंगे और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 30 मार्च सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग होगा सिद्धि और करण होगा कौलव और राशि होगी वृश्चिक। और चंद्रमा पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:19 से लेकर प्रातः 10:52 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। और आज के दिन श्री रंग पंचमी भी मनाई जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जो मेष राशि के मित्र हैं हमारे, तो आज के दिन चंद्रमा की स्थिति आपके अष्टम भाव में है, अपनी नीच राशि में। अब क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, आपके अष्टम भाव में है, तो यहां पर रहने से थोड़ा सा आपके बुजुर्ग जो हैं घर के, और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, तो उनके एक तरीके से प्यार में या आशीर्वाद में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, या उनके क्रोध का सामना आपको करना ना पड़ जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य को लेकर के हो सकता है कि उनकी नाराजगी आपके प्रति बने। दूसरी बात, जहां एक और कुछ इस प्रकार की सिचुएशन रहेगी आपके लिए, वहीं दूसरी ओर जो परिवार के जो आपके दूसरे सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा और इसी के साथ साथ धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि आपका जो व्यवहार है, वाणी है, बोलने का जो ढंग है, तौर तरीका है, वो आपका सभी के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए आपको लोग तारीफ भी आपकी करेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। अब आप उपाय क्या करें आज के दिन? तो साथियों, आप मेष राशि के जातकों के लिए उपाय यही बनता है कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है अपनी नीच राशि में है और नीच राशि आपके सप्तम हाउस में, तो यहां पर किसी भी तरह से आपका जो वैवाहिक एक तरीके से जीवन है उसके यहां पर उसमें समस्या पैदा होने की संभावना बहुत अधिक है, या फिर कहें कि आपसी तनाव और या फिर वैवाहिक सुखों में कमी, कुछ इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। और प्रिय साथियों, जहां एक और इस प्रकार के संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर आपको जो आपका अपना व्यक्तित्व है या जो आपकी सोच है उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। जहां एक तरफ आपके घर में अपने जीवन साथी के साथ कुछ तनाव रहने की बात है, वहीं बाहर समाज में आपका मान सम्मान भी होगा, आप मान सम्मान की प्राप्ति कर पाएंगे और लोग जो है दूसरे जो आपके आसपास हैं, आजू बाजू जो लोग रहेंगे, वे भी आपके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित रहेंगे और आपकी सोच को देख करके भी काफ़ी प्रभावित होंगे। प्रिय साथियों, कारोबार की अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो कारोबारी दृष्टिकोण में, यानी कि अगर बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं तो, या रोजगार करते हैं तो, जो भी आपका अपना जरिया है कमाई का, उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं, जिसके कारण आप मानसिक तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, चाहे वैवाहिक जीवन में हो या कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए आप 1 माला या 3 माला इस मंत्र की जाप कीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये है मंत्र। इस मंत्र का आप जाप 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की।
यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आप अपने उन विरोधियों से जरूर सावधान रहें या उनके ऊपर जरूर पैनी नज़र बना करके रखें कि जिनसे आपको लगता है कि हाँ भाई, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई नुकसान हो। तो इससे बचने के लिए एक तो आप उन पर नज़र बना के रखें, और दूसरी बात वो ये कि अगर आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम कोई जुड़ी हुई है कोर्ट कचहरी से, कोई ऐसा समस्या बना हुआ है या कोई केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो आज के दिन अगर कोई सुनवाई है तो उसकी आप डेट एक्सटेंड करा लीजिए, क्योंकि अगर आज के दिन कोई फैसला आता है तो वो निश्चित रूप से आपके फेवर में नहीं होगा। लेकिन साथियों, मैं इतना कहूंगा कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, खान पीन का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके खान पीन में कोई कमी रहती है या कुछ गड़बड़ होती है तो आपका सीधे सीधे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब आप उपाय क्या करें? उपाय आप मिथुन राशि के जातकों के लिए यही बनता है कि 9 वर्ष तक की कन्या जो है, 9 कन्याओं को आप दूध और सफेद मिठाई ये आप उनको खिलाएं और पिलाएं। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं साथियों, और चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में बैठे हैं अपनी नीच राशि में। तो विशेष रूप से जो कर्क राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। और माता पिता को भी कहना चाहेंगे कर्क राशि के कि उनकी संतान की ओर से भी उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी। और यहाँ खाली परिणामों की ही बात नहीं है, रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपको भी अपनी संतान पर थोड़ा सा एक नज़र बना करके रखना है, उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आज के दिन कहीं किसी गलत सोसाइटी में या गलत लोगों की संगत में भी पढ़ के कोई गलत कार्य कर सकते हैं। इस बात की भी काफ़ी संभावना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी अपनी पढ़ाई से दिल हटेगा। तो ये स्थिति किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है, इसको शुभ स्थिति नहीं कहेंगे, शुभ नहीं कहा जाएगा ये। अब इसके लिए आपका पढ़ाई में बच्चों का दिल लगे या संतान अच्छा करे तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? आप शंकर भगवान को या तो खीर का भोग लगाएं या रबड़ी का भोग लगाएं आज के दिन, लेकिन रात्रि में दूध या किसी भी सफ़ेद पेय पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें, ना दही खाएं ना रबड़ी खाएं रात्रि में। यही उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके एक तरीके से सुखों में कमी के संकेत हैं। दूसरी ओर ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान हो। तीसरी बात यह कि माता की ओर से भी या माता की नाराजगी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपना पूरा संयम बना के रखें, पूरा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और अपनी माता का भूल करके भी निरादर ना करें, उनका पूरी तरह से सम्मान करें। माता हो या माता के समकक्ष कोई बुजुर्ग महिला हो, अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने नीच के जो राशि के चंद्रमा हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने के पूरे यहाँ पर संकेत हैं, तो उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी या वो दूर होंगे। अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको माता का सम्मान अवश्य करना चाहिए, और ताकि आपका कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ अच्छा चलता रहे, माता को प्रसन्न करें अपनी सेवा भाव से, और उनसे एक चांदी की छोटी सी एक डिब्बी लेके उसमें सफ़ेद चावल रख लें, और वो आप अपने जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं उस जगह पर रख दीजिएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको सुंदर परिणामों की प्राप्ति होगी, वहाँ पर आपके रुके हुए और बिगड़े हुए काम भी पूरे बनेंगे, और आप आगे की ओर अग्रसर होंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। वहाँ पर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, जैसा मैंने उपाय अभी आपको बताया है वो उपाय आप करें तो उससे आपके धन धान्य की भी वृद्धि होगी, और चौतरफा
आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आप कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आज के दिन भी कह रहे हैं, और एक आध दिन और अगर टाल सकते हैं, एक दो दिन, तो आप उनको टाल दीजिए, क्योंकि ये यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं रहेगा, लाभकारी नहीं होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के प्यार और सम्मान में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कहीं पर भी जो आपका कार्य नहीं बन पा रहा था, किसी सरकारी दफ्तर में या कहीं किसी बैंक शादी में, तो वो कार्य आपके आज पूरे होंगे। और इसी के साथ साथ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और आप किसी अच्छी जगह पर यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर, कोई जो धार्मिक जगह होती है, ऐसी जगह पर जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। साथियों, थोड़ा बहुत समस्या, जैसा मैंने कहा कि एक तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में भी समस्या है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या ना हो उसके लिए भी आप थोड़ा सा उपाय जरूर करें। तो मैं आपको जो उपाय दे रहा हूं वो उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको, एक तो देखिए, आज के दिन आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है? दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आप, प्रिय साथियों, जो भी, जैसे कि जल है, पानी है, दूध है, ऐसी चीजों का दान करें लिक्विड फॉर्म में। जैसे दूध हो गया, जल हो गया, ऐसी चीजों का दान करें, गरीबों को दान करें। और पानी वेस्ट ना करें। घर के अंदर अगर आपका नल का चालू है, कंटिन्यू उसमें से पानी निकल रहा है, वो ना करें, या पानी टप टप करके टपक रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो पानी को किसी तरीके से सेव करें, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका कुछ तनाव बन सकता है, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको अपने पूरे पेशेंस से कार्य करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि वातावरण में और ज्यादा तनाव बढ़े। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही जो आपके द्वारा आपका अपना पैसा, मनी जो आपने सेव किया हुआ है पास्ट में, उसकी भी यहां पर पूरी पूरी संभावना बन रही है कि कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि जिसके कारण वो पैसा आपको अपना विड्रॉ करना पड़ जाएगा समय से पहले। और ये जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे, ये भी आप जान लीजिए कि ये किसी ऐसे कार्य में लग जाएगा जिसको लगाने में बाद में आपको इसका एक तरीके से तकलीफ होगी कि मैंने ये पैसा क्यों निकाला और क्यों उस जगह पर लगा दिया। तो इसको करने से आप जरूर बचिएगा, क्योंकि यहां पर ऐसी स्थिति लग रही है। दूसरी ओर, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, या आपके जो पिता तुल्य हैं या माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। उपाय आप क्या कीजिएगा? आज के दिन आप चंद्र कवच का पाठ करें। चंद्र कवच अगर आप ये पाठ करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, आप सबसे पहली बात यह है कि आपके ऊपर आज के दिन नकारात्मक सोच हावी रह सकती है। दूसरी ओर, आप दिमागी तौर पर काफी थकान महसूस कर सकते हैं और नकारात्मक जो विचार हैं वो आपके दिल और दिमाग पर हावी रहेंगे। तो आपको यह चाहिए कि आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को बिल्कुल हावी ना होने दें। अगर आप चाहते हैं कि आप मानसिक तौर पे अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, यदि, तब आप नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर बिल्कुल नहीं हावी होने दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग परेशान रहे, उलझा रहे, टेंशन में रहे, तो आप नकारात्मक विचारों को आने दीजिए। यह आपको डिसाइड करना है। और आपको मैं यह भी बता दूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, आज के दिन बेशक चाहे आप कितने ही दिमागी तौर पर थके हुए हों या कितने ही उलझनों में हों बाहरी चीज़ों को लेकर के, लेकिन
घर के अंदर आपके अपने जीवन साथी के साथ आपके बहुत अच्छे पल बीतेंगे, समय अच्छा व्यतीत होगा और आप अपने मन तन की सारी बात अपने जीवन साथी के साथ करेंगे और फिर उन सब जो भी मन तन की बातें करेंगे या जिन समस्याओं पर बात करेंगे उनका समाधान भी आपको मिलेगा वहीं पर अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करके। कहने का भाव ये है कि आज का जो दिन है ये आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि का दिन है। तो प्रिय साथियों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर ऐसी वैसी बात देखते हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगती या पसंद नहीं है तो आप उसको इधर से देख सुनकर इधर निकाल दीजिए या उसको देख करके अनदेखा कर दीजिए। साथियों, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के समस्या जरूर बनती हुई दिख रही है, तो उनकी पढ़ाई को लेकर के समस्या ना बने या जो और कुछ परेशानियां जीवन से जुड़ी हुई हैं वृश्चिक राशि के जातकों के वो ना हो, तो उसके लिए आप क्या करें। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि एक तो चंद्रमा स्तोत्र का पाठ आप करें आज के दिन। अगर आप चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हिंदी वर्जन भी है, संस्कृत में भी है, जो भी आपको आसान लगे। और साथियों, स्टूडेंट्स को चाहिए माँ सरस्वती जी की पूजा करें, उनकी वंदना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, आप सफल हों अपनी पढ़ाई में, तो आप माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें। आगे बात करते हैं धनु राशि की, जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो सैजिटेरियस साइन के जो जातक हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन यदि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन आदि के लिए प्रयास कर रहे थे और उनमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी किसी कारण, या कोई रुकावट या कोई बाधा पैदा हो रही थी, अब अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका पूरा होगा। नंबर 1। नंबर 2, यदि आपका कोई मैटर कोर्ट में या कचहरी में पड़ा हुआ है और वहाँ पर डेट लगनी है, यदि आज की डेट लगती है तो वर्डिक्ट या जो भी डिसीजन है वो आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है। इसी के साथ साथ विरोधी पक्ष जो है या शत्रु पक्ष जो है वो पूर्ण रूप से शांत रहेगा। और साथियों, यदि आप कोई अपने ऊपर कर्ज है, आपके लोन लिया हुआ है और उसको चुकाना चाहते हैं, तो वो भी कार्य आपका सफल हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई भी कुछ समस्याएं हैं, वो भी हम आपको बता दें कि अगर उनको भी आप दूर करना चाहते हैं तो फिर आप जो उपाय आपको दे रहे हैं वो उपाय आप अवश्य करें। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें एक तो, और दूसरा चांदी का कड़ा हाथ में पहने, चांदी का कड़ा ये जरूर हाथ में धारण करें, तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न जिनका साइन है। प्रिय साथियों, देखिए, आज के दिन आपको इनकम में या तो कमी या रुकावट या बाधा, इस बात की पूरी संभावना है। और मित्रों पर भी अपने पूरा विश्वास ना करें, उनके साथ कोई भी अपने मन की बात बिल्कुल ना करें। अगर आप कोई मन की बात उनके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो मित्र जो हैं आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध नहीं होंगे और उनकी किसी भी तरीके की सहायता प्राप्त करने के लिए आप ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े भाई बहनों का भी कुछ सहयोग या आशीर्वाद में कमी के संकेत हैं यहाँ पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो छात्र हैं मकर राशि के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। और इतना ही नहीं, जो अपनी जीविका चला रहे हैं, यानी कि चाहे वो व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार में हैं, तो वे लोग भी जो है बहुत कोई अगर बड़ा या कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ले पाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है इस काम के लिए, आपके लिए बहुत सूटेबल है और बड़ा फेवरेबल है। तो इस आज के दिन लिए गए फैसले या डिसीजंस आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके एक तरीके से मैं बता दूं, भाग्य में जो अवरोध पैदा होने की जो स्थिति बन रही है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि आप जो हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दुर्गा सप्तशती में अगर आप अर्गला स्तोत्र भी कर लें तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। और इसी के साथ साथ भगवान शंकर जी की पूजा भी अवश्य करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
जिनका एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपका अपने सीनियर्स के साथ कोई वाद विवाद ना हो। अगर, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि चाहे आपका आपके सीनियर के साथ कोई वाद विवाद पैदा हो जाए या फिर किसी जूनियर के साथ हो या अपने किसी कलीग के साथ हो, लेकिन कहीं पर भी किसी के भी साथ हुआ वाद विवाद आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो ये बात आपको बहुत अधिक ध्यान रखने वाली है कि किसी के साथ भी आर्गुमेंट में ना पड़े। अगर कहीं कोई वाद विवाद है भी 2 आदमियों के बीच या 4 आदमियों के बीच में, तो वहाँ से अपनी दूरी बना करके रखें, वहाँ से निकल लीजिए, उनके किसी के चक्करों में ना पड़े। और पूरा पेशेंस आपको रखना है, संयम से काम लेना है और किसी को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच करके समझ करके तब बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये भी चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है कि कहीं पर भी कुछ भी बोल आपके मुंह से निकल सकता है। ऐसा परिजनों के साथ भी आपके ये समस्या पैदा हो सकती है, फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तो इस तरीके की ये जो समस्याएं ना हो आपके जीवन में, तो आप क्या करें, उपाय क्या करें? उपाय करें बरगद या वट वृक्ष का जो पेड़ होता है, वट वृक्ष जिसको कहते हैं, वट वृक्ष या बरगद, वहां पर आप दूध चढ़ा सकते हैं या जल चढ़ाएं और वहां की मिट्टी से टीका कर सकते हैं, शरीर के किसी भी जगह, माथे पे ही नहीं, जहां पर वो आप चाहें। ये उपाय आपके लिए बनता है। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि भाग्य भाव में अवरोध के संकेत मिल रहे हैं कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया जाएगा या जो किए जा रहे हैं उनमें रुकावट, भाग्य के सपोर्ट ना होने के कारण, सहयोग ना मिलने से उन कार्यों में रुकावट की भी संभावना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कुछ कार्य को लेकर के या किसी कार्य से आपको कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ती है, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। छोटे भाई बहन का भी आपको प्यार मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा उनसे। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपका प्रदर्शन बहुत अद्भुत रहेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी रहने वाली है। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन भाग्य का सपोर्ट मिलना, देखिए, परफॉर्मेंस होना एक अलग बात है। अगर आप कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी कार्य को लेके, तो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल में आपको जो लाभ मिलना चाहिए, अगर भाग्य का साथ नहीं है तो वो रुक जाएगा। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, वो हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, भाग्य को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आप चंद्र कवच का पाठ अवश्य करें और सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि दूध, चावल, शक्कर, इसका दान करें। किसी भी गरीब व्यक्ति को करें या किसी धार्मिक स्थान में भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। ये का आप उपाय करें तो आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 मार्च सन 2024, दिन शनिवार। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर वीडियो ये शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।